हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माई चैनल। चलिए, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फूली फूली बनके तैयार होने वाली हमारी खस्ता सी कचौड़ियाँ, जो बहुत ही खस्ता बनी थी। आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप भी बनाइएगा मेरी तरह ये कचौड़ियाँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द दाल चाहिए होगी। तो हमने 1 कप उड़द दाल ली हुई है। इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे और 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा पाउडर निकलता है, और 1 घंटे के लिए सोख करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है। ये लगभग आधा किलो मैदा है। इसके बाद हम इसमें धीरे से इसी के अंदर थोड़ा सा होल करते हुए बाकी सारी चीज़ों को मिलाएंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा होल किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसके बाद आधा किलो मैदे के लिए हमने 1 फुल चम्मच तेल लिया हुआ है और एक आधे का आधा चम्मच तेल लिया हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ तलते टाइम तेल पी जाएंगी। इसके बाद उसी में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर इसका हम डो लगा लेंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। डो थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट तरफ ही रहेगा। स्टार्टिंग में हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डो लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा डो लग चुका होगा तो इसे हमें जिस तरीके से हम नान के लिए फेंटते हैं उसी तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा सा पटक पटक के इसको फेंट लेंगे। देखिए, इसी तरीके से हमें 6 से 7 बार करते रहना है, जिससे हमारा जो डो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और चिकना हो जाए। चलिए, हमारा डो लग के तैयार हो चुका है। देखिए, हमें इसी तरीके का डो लगाना है, इससे ज़्यादा गीला मत कीजिएगा। अब इसके बाद मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ों को कूट लेंगे। तो हमें सौंफ लेना है, लौंग लेना है। लौंग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमें सिर्फ मिक्सी से चला के नहीं लेना, नहीं तो उतना अच्छा फ्लेवर एनहेंस नहीं हो पाता। तो आप इसे दरदरा सा कूट लीजिएगा। देखिए, हमारी दोनों चीज़ें कुट गई हैं। अब इसके बाद हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच हमने तेल डाला हुआ है। इसके बाद हमने 1 कप बेसन लिया हुआ है। उतनी दाल के लिए 1 कप बेसन सफिशिएंट होगा। अब इसके बाद इसे हम मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे करके भुनेंगे। जैसे जैसे बेसन सिकेगा वैसे ही वैसे वो तेल को छोड़ता जाएगा। हमें इसे बहुत तेज नहीं करना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। इसे हल्का सा ब्राउन होने दीजिएगा सिकते हुए। जैसे ही हमारा बेसन सिक के तैयार हो जाएगा, अब हम इसमें धीरे धीरे करके मसाले डाल देंगे। तो देखिए, हमारा बेसन हो चुका है। इसके बाद हमने जो लौंग और सौंफ को कूटा हुआ था वो डालेंगे, हींग का पानी, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, और इन सबको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हमें 2 मसाले और डालना है, लेकिन पहले आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा और धीरे धीरे करके इनको भी भून लेंगे। इसके बाद इसमें आमचूर पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और इनको भी धीरे धीरे करके थोड़ी देर के लिए सेक देंगे, जिससे इसकी भी खुशबू आ जाए। इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी डला रहने देना है दाल में, और दाल और पानी को साथ में डाल दीजिएगा। हमें मसाले में थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, इसलिए पानी का होना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। आपको पूरी तरीके से मसाले को नहीं सुखाना है। तो देखिए, अब इसको भी अच्छे तरीके से चला लेंगे। लीजिए, हमारा मसाला बनके तैयार है। चलिए, अब हमने जो डो लगाया हुआ था उस डो को एक और बार सॉफ्ट करते हुए इसके हमें छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको जिस हिसाब से कचौड़ियाँ बनानी है आप उस हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो हमने इतने बड़े बड़े पेड़े लिए हुए हैं, आप चाहें तो छोटे भी ले सकते हैं। आपको जिस भी शेप की कचौड़ियाँ बनानी है। तो हम जितने भी पेड़े बनाएंगे, हम पेड़ों को इकट्ठा नहीं बनाना है। आप जब जब कचौड़ी बनाइएगा तब पेड़ों को ले लीजिएगा। उसके बाद हमने जो पेड़े तोड़े हुए थे
हम उन्हें इसी तरीके से सारे पेड़ों को गोल गोल कर लेंगे। तो 1 बाय 1 करके हमने जितने भी पेड़ तोड़े हुए थे, हम तुरंत में बना रहे हैं कचौड़ियाँ, तो इसलिए हमने सारे पेड़ों को तोड़ लिया है। आप इसको ढक के रखिएगा, नहीं तो ऊपर से इसकी हार्ड लेयर बन जाती है, जिससे हमारी जो कचौड़ियाँ होती है वो बाद में फूट जाती है। इसके बाद इन पेड़ों के अंदर मसाले को भरने के लिए मसाले के भी हम उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए, मॉइस्चर होने के कारण हमारी बॉल्स जो है वो आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। यदि इसमें पानी की कमी रहेगी तो ये गोलियां नहीं बन पाएंगी और मसाला बिखर सा जाएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हमें उन पेड़ों के अंदर भरने के लिए छोटे छोटे मसाले की बॉल्स बना लेनी है। अब इसके बाद हम पेड़ों को लेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, ऐसे ही अंगूठे से इसको थोड़ा सा फैला के इसके अंदर बॉल को भरते हुए और अंगूठे से दबाते हुए जो रिमेनिंग मैदा है उसको हम ऊपर ले लेंगे। और इसी तरीके से बाकी मैदा को पूरी तरीके से इकट्ठा करते हुए जो हमारी बची हुई मैदा है उसको हम बाहर तोड़ के रख देंगे। ये हम इकट्ठा इसलिए करते हैं जिससे हमारी कचौड़ी बाद में फूटे ना वहाँ से। तो देखिए, और जो बचे हुए आपको अभी भी लगते हैं तो आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जितने भी पेड़े बनाए हुए थे सभी के अंदर बॉल को फिल करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे इसको दबाएंगे और जो हमारी मैदा है वो ऊपर अपने आप आ जाएगी। और उसको इकट्ठा करने के बाद बचे हुए मैदा को तोड़ देंगे। और उसके बाद भी यदि थोड़ी बहुत बचती है तो उसको आप फोल्ड कर दीजिएगा। बाजार में दोनों तरीके से होती है, कुछ फोल्ड भी कर देते हैं, कुछ तोड़ भी देते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियों को भर लेना है। देखिए, हमारी भर के तैयार हो चुके हैं। अब कचौड़ियों को जब हम बनाएंगे तो उनको शेप देने के लिए हमें इस तरीके से देना है। आप इस तरीके से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, यदि आप ज़्यादा तेज कर देंगे तो हमारी कचौड़ी है उसके अंदर मसाला भरा हुआ है वो वहीं से दबेगी और वहीं से तेल में जाके फूट जाएगी। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको दबा लेना है। और इसी तरीके से हमें एक बार में जितनी कचौड़ियाँ डालनी है हम उतनी ही कचौड़ियों को फोल्ड करेंगे। इसके बाद कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमें तेल को इतना रखना है कि हमारी कचौड़ियाँ आसानी से डूब जाए। इसके बाद इसका टेम्परेचर चेक करते हुए, टेम्परेचर को तेज भी नहीं रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, टेम्परेचर हमारा स्लो ही रहेगा। और स्लो टेम्परेचर में धीरे धीरे करके एक एक करके हम जितनी भी उसमें कचौड़ियाँ बनेंगी उन कचौड़ियों को डाल देंगे। फिर 5 मिनट्स तक हम इन कचौड़ियों को कुछ नहीं करेंगे। फिर जैसे ही हमारी कचौड़ियाँ हल्की सी होने लगेंगी तो इनको फुलाने के लिए चम्मच की हेल्प से इन्हें थोड़ा सा हिला देंगे, जिससे ये कचौड़ियाँ आसानी से फूल जाएंगी। फिर जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा हो जाए तो इन्हें धीरे धीरे करके टर्न कर दीजिएगा, नहीं तो हमारी जो कचौड़ी कच्ची रहती है तो फिर उसमें फूटने का डर रहता है। तो आप इन्हें हल्के हल्के हाथों से टर्न कर दीजिएगा और इन्हें हम मीडियम आंच पे सिकने देंगे। जैसे ही आपकी कचौड़ियाँ नीचे से गोल्डन हो जाए इनको वापस से टर्न कर देंगे और थोड़ी देर के लिए और सिकने देंगे। देखिए, हमारी कचौड़ियाँ होकर तैयार हो गई हैं। अब इनको धीरे धीरे करके निकाल लीजिएगा। आप खुद भी देख सकते हैं कितनी फूली फूली बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से आप भी सारी कचौड़ियों को बना सकते हैं। लीजिए, हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं। यदि आपको कचौड़ी अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बहुत ही खस्ता बनके तैयार हो चुके हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।